नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी का आज के हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिल्म जगत पर। आज हम बात करेंगे फिल्मी कहानियों पर, फिल्मी किरदारों पर। आज का जो सेक्शन है वो है फिल्मी गपशप। दोस्तों, फिल्में तो आती जाती रहती हैं, कहानियां बनती रहती हैं, कई फिल्में आती हैं, कई फिल्में चली जाती हैं, कुछ फिल्में आती हैं वो गहरी छाप छोड़ती हैं जनमानस में, और कुछ फिल्में आती हैं किसी को पता ही नहीं आया हुआ कब आई कब गई। दोस्तों, एक फिल्म आने वाली है। ऐसे तो बात करें, दो फिल्में आने वाली हैं, दोनों का ही ट्रेलर धांसू है। एक वाराणसी है, एस राजमौली की फिल्म है ना, महेश बाबू इसके लीड एक्टर है। एक वो भी जनमानस में काफी चर्चे बटोर रही है। और एक फिल्म आ रही है धुरंधर। धुरंधर का भी ट्रेलर आया है, धुरंधर की काफी चर्चाएं हो रही है। और धुरंधर की कहानी सामायिक है, समाज पर है, आधारित है। तो आज जो हम जिस फिल्म की समीक्षा करने वाले हैं, जिस फिल्म का चर्चा करने वाले हैं, जिस फिल्म की कहानी एतबार सूत्रधार पर हम फोकस करने वाले हैं, वो फिल्म है, वो कहानी है, वो है धुरंधर। धुरंधर के ट्रेलर पर हम समीक्षा करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि धुरंधर का सिकंदर कौन है ना, और किरदारों में छिपी है कहानी। फिर दिखने वाली है रुपहले पर्दे पर, व्हाइट स्क्रीन पर हाई लेवल देशभक्ति। अब देशभक्ति की फिल्मों की बात करें तो कई फिल्में कहानी याद आती हैं। द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, रिव्यू, पलटन, ना जाने क्या क्या फिल्में हैं जो देशभक्ति की कहानियों से ओतप्रोत होती हैं। हालिया दौर में देखें तो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी फिल्में हमारे जहन में कौनती नजर आती हैं। हाल के दशकों की हम बात करें, इन हाल के ही दशकों में जिन्होंने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक बनाया था, उन्हीं आदित्य धर की हम बात करें तो उनकी ही कॉन्सेप्ट है, उनका ही सब्जेक्ट है धुरंधर। इंडो पाक वार मूवीज, ये तो आपको देखे होंगे। इंडो पाक वार मूवीज कितनी फिल्में बनी हैं। एलओसी कारगिल, इंडो है ना, पाक वार पर बनी है ना। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जो सर्जिकल स्ट्राइक आधी रात को पाकिस्तान के में घुसकर हमारे सैनिकों ने जो उत्पात मचाया था, उसकी कहानी। तो इंडो पाक मूवी की कहानियों की चर्चा तो गाहे बगाए होती ही रहती है। डायरेक्टर राइटर आदित्य धर ने धुरंधर के ट्रेलर में संकेतों के बहुत सारे फैक्ट दे दिए हैं। बहुत सारे संकेतों में बहुत कुछ इंट्रोडक्शन भी उन्होंने दे दिया है। आप ट्रेलर देखिएगा, जब ट्रेलर देखिएगा, ट्रेलर में जो किरदार देखिएगा, तो बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, वो आपको जहन में अपने आप ही वो विस्तार रूप लेने लग जाएगी। विस्तार से जानने के लिए हम समझते हैं, अपनी बातों को और बढ़ाते हैं। वैसे बता दें कि दहशत फैलाने वाले लुक्स में यहाँ के सारे कलाकार धुरंधर हैं। ट्रेलर में स्क्रीन पर लिखा आता है, आप ट्रेलर देखिएगा, इंस्पायर्ड बाय इनक्रेडिबल ट्रूथ इवेंट, मतलब ये इंस्पायर्ड है ना, अतुल्य सच्चा है ना तथ्यों से, उनसे इंस्पायर्ड है कहानी। सच्चे तथ्य से यह कहानी ओतप्रोत नजर आती है, यानी अविश्वसनीय सच्ची घटनाओं से यह कहानी प्रेरित है। कोई गाल बजाने वाली कहानी नहीं है, कोई दिव्या स्वप्न नहीं है। वो दिव्या स्वप्न जैसे अमेरिकी हॉलीवुड फिल्मों में दिव्या स्वप्न दिखाई जाती है कि अमेरिका पर हमले हो रहे हैं, दुनिया में हमले हो रहे हैं, अमेरिकी आर्मी आ गई, अमेरिकी एयरफोर्स आ गया, दुनिया को बचा लिया। इतने हॉलीवुड की फिल्में देखिएगा, उसमें अपने जो खुफिया एजेंसी है, सीआईए, एफबीआई है या फौज है, आर्मी है, उनकी वो बड़ाई करते रहते हैं, यकीनन ताकतवर है, लेकिन उन्होंने इतना जंग जीत लिया। हालिया वर्षों में हमने देखा अमेरिका जहां भी जंग लड़ा है, फिर सिर मुड़ाए ओले पड़ने वाले तरीके की तरह मुंह लटकाए अपने वतन वापसी की है। लेकिन धुरंधर में ऐसी कहानियों का वजूहात मिलता नहीं है। आदित्य धर की आगामी फिल्म धुरंधर के ट्रेलर ने रिलीज होते ही जिस तरह से सुर्खियां बटोरी हैं, वो चौंकाने वाली हैं। ट्रेलर ने दहशत पैदा कर दी है। आदित्य पहली बार फिल्म के डायरेक्टर होने के साथ साथ राइटर और प्रोड्यूसर भी हैं। 4 मिनट के ट्रेलर के बारे में सोशल मीडिया पर बेधड़क टीका टिप्पणियां देखने को मिल रही हैं। कोई तारीफ कर रहा है, कोई आलोचनाओं के तार छेड़ रहा है, कोई आलोचना भी कर रहा है। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको इस ट्रेलर ने तनाव पैदा कर दिया है। तनाव दहशत का है। लोगों को रणबीर कपूर की एनिमल याद आ गई है। एनिमल के खून खराबे वाले सीन ने जबरदस्त माहौल बनाया था।
आलोचना और नफरत ने भी फिल्म का प्रमोशन कम नहीं था। डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने बड़ी ही चतुराई के साथ वो फिल्म बनाई थी और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने बम्पर कमाई की थी। एनिमल को आया तो 2 साल हो ही गए। अब कयास पर अब कयास लगाया जा रहे हैं। कयास ये लगाया जा रहा है कि आदित्य धर अपनी फिल्म धुरंधर में उसे भी नेक्स्ट लेवल का वायलेंस लेकर आने वाले हैं, उस नेक्स्ट लेवल को लेकर जाने वाले हैं। अगर ट्रेलर ही ऐसा है तो पिक्चर ना जाने कैसी होगी। वास्तव में हम बात करें, वास्तव में धुरंधर के कलाकार हैं, लेजेंड में से हम बात करें परिपक्व अभिनेता संजय दत्त, रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन और अर्जुन रामपाल के जो आक्रामक अंदाज दिखे हैं उसने दर्शकों के बीच खौफ पैदा कर दिया। खौफ, जी हाँ खौफ। धुरंधर का मिशन ही यही लगता है, खौफ फैलाना। हिंसा जितनी ज्यादा होगी लोग उतनी चर्चा करेंगे, लोग जितनी चर्चा करेंगे फिल्म का प्रमोशन भी अपने आप उतना ही होगा। आज के दौर में तो यही चलता है। आम जनमानस की भाषा में तो लोग कहेंगे ही कहेंगे। कितने एक्टर के नाम बताएं। अब इन एक्टरों के किरदार की कहानी एक अलग ही कहानी करती है। हर किरदार में फिल्म की एक कहानी है, हर किरदार फिल्म की एक कहानी हम बोल सकते हैं। इसे कहते हैं नकारात्मक कमेंट्स में भी पब्लिसिटी का आधार तैयार करना। एनिमल में एकमात्र रणबीर कपूर ने डेंजर रोल प्ले किया था, लेकिन धुरंधर का हर चेहरा खौफनाक है, उसके मंसूबे खतरनाक हैं। ट्रेलर में जितने चेहरे हैं वे सब के सब धुरंधर हैं और हर धुरंधर मानो खुद को सिकंदर मानता हो। वो अपने मिशन में जितना चाहता है विजेता कहलाने की ललक से लेंस है। दुश्मन का सर और धड़ अलग अलग करने देने वाले धुरंधर एक धुरंधर चौधरी असलम के किरदार में संजय दत्त हैं। उसे शैतान और जिन की पैदाइश कहा जाता है। वो अपने दुश्मनों को खसी की तरह काटने के लिए कुख्यात है। संवाद में यह निशंसता है। दूसरा धुरंधर मेजर इकबाल के तौर पर अर्जुन रामपाल है, जो भारत को लहूलुहान करना चाहते हैं, अपने कैद में रखे भारतीय जाबाज की छाती को छलनी कर देना चाहते हैं। उसके सीन में सन 1971 की भारत पाक जंग और बांग्लादेश विभाजन का गहरा जख्म है। तब उसकी उम्र महज 6 साल की थी। उसने रेडियो पर जियाउल हक का बयान सुना था जो उसकी जहन में अब तक है, ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स। ये हम वो जिहादी, वो आतंकी, वो पाकिस्तान मानसिकता वाले लोग हैं जो प्रलाप करते हैं, वही प्रलाप वाली कहानी यहां भी निकलकर सामने आई। यानी भारत को हजार घावों से लहूलुहान को, यही भारत के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी का सिद्धांत है। अब बात करते हैं आर माधवन। आर माधवन की बात करते हैं तो हमें अलग ही कहानी, अलग ही ट्रेजेक्टरी नजर आती है। आर माधवन की बात करते हैं तो कहते हैं, कह सकते हैं एक्टिंग की दुकान। आर माधवन की बात करने से पहले हम बात करें रॉकेटरी की। रॉकेटरी में नंबी नारायण का जो किरदार आर माधवन ने निभाया था वो अभी दिल में स्पेस बना चुका है, वो जहन, वो तस्वीर बना चुका है कि वह एक्टिंग हो तो ऐसी ही हो। आर माधवन के लुक में किसका चेहरा। तीसरे धुरंधर है भारतीय खुफिया अधिकारी अजय सान्याल बने आर माधवन, जो कि पाकिस्तान की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान का मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी कसना ही बेहतर मानते। अजय सान्याल के रूप में आर माधवन ने सबसे अधिक गॉसिप बटोरी है। कई तरह की चर्चाएं आम है, कई विख्यात चेहरे से मिलान किया जा रहा है जो पाकिस्तान के लिए खौफ का पर्याय बन चुके हैं। अजय सान्याल से पाकिस्तानी हुकूमत डरती है। वहीं चौथा धुरंधर रहमान डकैत बने अक्षय खन्ना ने एक बार फिर अपने सख्त चेहरे से सबको सन्न कर दिया है। सख्त चेहरे का मतलब आपने जब देखा होगा छावा, छावा में जो अक्षय खन्ना ने औरंगजेब की भूमिका निभाई थी तो उन्होंने ख्याति बटोरी थी। अब भाई ही इज आइडल एक्टर, ये एक्टिंग की दुकान है। वहीं कसाई नुमा मौत देने के लिए कुख्यात है, पत्थर के चेहरे कुचल देता है। अब बात करते हैं रणवीर सिंह के किरदार में भगवान का क्रोध। फिल्म का 5वां धुरंधर यकीनन लीड हीरो है। हालांकि इंट्रोडक्शन नुमा ट्रेलर में रणवीर सिंह के नाम का खुलासा नहीं किया गया। वो जाबाज लुक में दिखते हैं। उनके साथ फिल्म की हीरोइन सारा अर्जुन भी नजर आती हैं। बेशक यहाँ रोमांस के लिए ज्यादा स्पेस नहीं है, लेकिन एक्शन के साथ रोमांस का महज तड़का ही हो सकता है। सारा की भूमिका फिल्म में ही स्पष्ट हो सकेगी, लेकिन 5वें धुरंधर के विकराल रूप को फिल्म में भगवान का क्रोध बताया गया है। यानी भारत की भूमि पर नापाक नजर डालने वालों का अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि भारत तो देवताओं की भूमि है। इस वाक्य का यही आशय समझ आता है। इन किरदारों को साफ जाहिर होता है
कि धुरंधर की कहानी क्या है, हर किरदार के परिचय को इकट्ठा कर दे तो वह कहानी बन जाता है। यानी कहानी के केंद्र में एक बार फिर भारत पाक के बीच युद्ध और आतंकवाद है, ऐसा लगता है। पाकिस्तान 1971 और कश्मीर बदला लेने के लिए भारत को लहूलुहान करने की खूनी मिशन पर काम कर रहा हो। ट्रेलर में एक जगह स्क्रीन पर लिखा हुआ भी दिखता है, इंस्पायर्ड बाय इनक्रेडिबल ट्रू इवेंट्स। यह शब्दावली मैंने दूसरी बार दोहराई है अपनी इस वीडियो में। यानी कि अविश्वसनीय सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। लेकिन ये अविश्वसनीय सच्ची घटनाएं क्या क्या हैं, ये तो तभी पता चलेगा जब फिल्म रिलीज होगी, जब पता चलेगा। अभी तो अनुमानों और छोटे से ट्रेलर की कहानियों के रुझानों से 10 मिनट की कहानी को हमने अब तक आपके सामने साझा किया है। और जब से मोदी साहब का दौर है, देशभक्ति का दौर है, कुछ लोग कहते हैं अति राष्ट्रवाद है, अति देशभक्ति। आप हर चीज में देशभक्ति देखते हैं, वो दूसरों के लेवल पे बात नहीं करते। अगर राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, तो देशभक्ति तो दिखनी ही चाहिए। इस फिल्म की भी कहानी की बात करें तो इस समय हाई लेवल देशभक्ति उफान पर है। इतना साफ है कि आदित्य धर ने एक बार फिर अपनी फिल्म की कहानी की जमीन उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी ही रखी है। आदित्य खुद कश्मीरी पंडित है और पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकवाद की साजिशों से वो नावाकिफ नहीं है। उनकी आक्रामकता को दर्शक भूले नहीं है। विक्की कौशल का किरदार कभी भूला नहीं जा सकता है। हाल के सालों में फिल्मों में देशभक्ति के जोश को हाई लेवल पर दिखाने का जो चलन देखा गया है, उसकी नई शुरुआत तो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक से ही हुई थी। कहानी है, कहानी नहीं है, वो एक लाजवाब कहानी है। जाहिर है यहाँ चेतन आनंद, मनोज कुमार, जेपी दत्ता जैसे दिग्गज फिल्मकारों की दिखाई गई देशभक्ति नहीं थी। आतंकवाद ने चेहरा बदला है, लिहाजा उरी के बाद भी फिल्में गदर और बॉर्डर के लेवल से भी आगे निकल चुकी हैं। अब दहशत का डेंजर लेवल दिखाए बिना देशभक्ति का भाव पैदा नहीं होता। दर्शक इसे देखना चाहते हैं। छावा ने इसे फिर से साबित किया। यानी इस टेम्परमेंट में धुरंधर एक बार फिर ट्रेंड सेंटर फिल्म साबित हो सकती है। इंतजार रहेगा तो 5 दिसंबर का, जब ये फिल्म थिएटर में रिलीज होगी, जब ये फिल्म लोगों के पास पहुंचेगी, जब ये फिल्म कहानी का नया किरदार छेड़ेगी। जब ये फिल्म रिलीज होगी तो बहुतों के दिल में तसल्ली बख्श तरीके से दर्द पैदा होगा। जो राष्ट्रवादी हैं उनके मन में राष्ट्रवाद की भावना एक बार फिर हिलोरे मारते नजर आएगी। तो दोस्तों जाते जाते बता दें, जब आप फिर से मैं कहता हूं कार माधवान का किरदार देखिएगा तो आपको एनएसए अजीत डोभाल वाली अनुभूति भी नजर आएगी। पोस्टर की कहानी में कुछ ऐसे ही अंश और किरदार नजर आते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्रिप्शन का रेड बटन भी दबाना न भूलिएगा। जो सहयोग करना चाहते हैं वो स्क्रीन पर दिख रहा QR कोड है और डिस्क्रिप्शन में जाके फोन पे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से अपनी योग्यता अनुसार सपोर्ट कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं और हमारी पत्रकारिता को बल दे सकते हैं। दोस्तों आज के दौर में राष्ट्रवादी पत्रकारिता करना, राष्ट्रवाद पर बात करना काफी चुनौती भरा दौर हो गया है। राष्ट्रवाद की फिल्में तो बन रही हैं, लेकिन राष्ट्रवाद की भावनाओं को जागृत करना बड़ा ही मुश्किल भरा काम है। देशहित की बातें करना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नई चर्चा के साथ, नए विश्लेषण के साथ, नए मुद्दों के साथ।